दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम के बाद ऑडियंस की एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उनके बीच आयरन मैन नहीं रहा। हालांकि दोस्तों मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन बाद में हो गया था, लेकिन ऑडियंस फिर से रॉबर्ट डॉनी जूनियर के ही आयरन मैन को देखना चाहती थी। वही डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को एक हिंट मिली थी कि आयरन मैन वापस आ सकता है, लेकिन वो टॉम क्रूज का होगा, जो कि बिल्कुल गलत निकला। यानी कि वहाँ पे कोई आयरन मैन नहीं था। भले उसकी मौजूदगी नहीं दिखाई गई, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में था, यानी कि अल्ट्रॉन प्रोग्राम कामयाब था और ये काम और कोई नहीं टोनी स्टार्क ही कर सकता है। और वैसे भी यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई थी कि एवेंजर्स वहाँ पे रिटायर हो गए थे, क्योंकि उनका मोटिव खत्म था और एक तरीके से इल्यूमिनाटी टीम बन गई थी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज थे, प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर थे, कैप्टन मार्वल, मिस्टर फैंटास्टिक और बाकी लोग थे। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि किसी ने उसमें टोनी स्टार्क तो है, लेकिन वो अपने रॉबर्ट डॉनी जूनियर के नहीं है। तो यहाँ पे आज हम लोग एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि आखिरकार रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन रिटर्न पे क्या कहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से अगला आयरन मैन किसे बनना चाहिए। क्या वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर हो या फिर किसी नए एक्टर को मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आयरन मैन की तो जरूरत पड़ेगी, चाहे कोई भी मूवी आ जाए, चाहे कैंग डायनेस्टी हो, चाहे सीक्रेट वॉर हो। अब यहाँ पे जैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग कैंग का सबसे बड़ा जो दुश्मन है कॉमिक बुक में वो टोनी स्टार्क है, क्योंकि यहाँ पे जो टोनी स्टार्क के वंशज हैं वो आगे जाके कैंग को फ्यूचर में रूल नहीं करने देते हैं। और यहाँ पे आप लोग ने एवेंजर्स असेंबल की एक बार कार्टून टीवी सीरीज भी देखी होगी, जहाँ पे कैंग हावर्ड स्टार्क को खत्म करने आ गया था, क्योंकि उस यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल के रूल अलग थे। तो यहाँ पे कैंग को ये लगा ना रहेगा हावर्ड स्टार्क, ना आएगा टोनी, और अगर टोनी नहीं रहेगा तो उसका बेटा नहीं रहेगा आर्नो स्टार्क उसे रोकने के लिए। अब इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स के रूल अलग है और पे हर यूनिवर्स दूसरे से काफ़ी अलग है। और मे भी यही वजह होगी कि कैंग अब भी कुछ ऐसी डिज़ाइन बना रहा होगा या फिर कुछ ऐसे प्लान्स कर रहा होगा जहाँ पे वो ये कंफर्म करने की कोशिश करे कि किसी भी इसमें आयरन मैन बचना नहीं चाहिए। और दोस्तों ये जो बात है ये इसके हर एक वेरिएंट पे लागू होती है। अब जैसे कि ही उरिमेस जो अपने आप को सबसे शांत वेरिएंट मानता है, उसके टाइमलाइन में भी जो टोनी स्टार्क है वो यहाँ पे स्नैप करके चला गया है। और अगर हम लोग बात करें वॉरियर वर्जन की कैंग की, वो तो एवेंजर्स तक को खत्म कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक लीक ट्रेलर में उसने स्कॉट लैंग से कहा था क्या तुम एवेंजर्स हो, मैंने तुम्हें पहले खत्म किया है। और वैसे भी सब एवेंजर्स एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, उसने किसी एक सुपर हीरो का नाम नहीं लिया कि उसने आयरन मैन को खत्म किया, थॉर को खत्म किया। यानी कि अगर हम लोग फाउंडिंग मेंबर की बात करें एवेंजर्स में तो कौन आते हैं, थॉर, हॉकाई, आयरन मैन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, हल्क। यहाँ पे यानी कि टोनी भी इन्वॉल्व है, यानी कि टोनी भी खत्म हो चुका है। और वो जो वॉरियर वर्जन का कैंग है वो इतना ताकतवर है कि उसने थॉर को भी खत्म कर दिया है। अब इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि आप लोग ने व्हाट इफ में एक एपिसोड देखा होगा जहाँ पे हैंक पिम इवल हो गए थे और उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके सब एवेंजर्स को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद दोस्तों लोकी आया, उसे सबक सिखाया था, और बाद में दूसरी यूनिवर्स की जो नताशा है वो उस यूनिवर्स का पार्ट बन गई थी। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें टोनी स्टार्क की, तो यहाँ पे उसकी कहानी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो जो अल्ट्रॉन है वो और ख़तरनाक हो जाता है, और वो भी टाइम ट्रेवल करके हर एक एवेंजर्स को ख़त्म करना चाहता है। और यहाँ पे जो इसकी स्टोरी है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ना सिर्फ कैंग बल्कि अल्ट्रॉन, जो कि अभी भी जिंदा है एक तरीके से, यानी जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है वो ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि कैद हुआ है आर्मिन जोला की वजह से। और अगर उसने किसी तरह आर्मिन जोला का जो प्रोग्राम है वो ओवरराइड कर दिया तो अल्ट्रॉन आज़ाद हो जाएगा और यहाँ पे वो कैंग को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। उसके बाद दोस्तों अगर कोई सुपीरियर आयरन मैन जिंदा है जो कैंग को ख़त्म करने की भी ताकत रखता है तो अल्ट्रॉन उसके पीछे आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे पहले ही हिंट दे चुकी गई है, जितने भी पुराने सुपर विलन्स थे कैंग के अलावा वो हम लोग को वापस से दिखाए जाने वाले हैं। चाहे हम लोग बात करें किंग थैनोस की, जो कि हल्क को अपना पालतू जानवर बना के रखता है, या फिर हम लोग बात करें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की, जो कि पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने की ताकत रखता है अगर वो दोबारा आज़ाद हो गया तो। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की कि आखिरकार उनका क्या कहना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को काफ़ी मिस करते हैं और केविन फेगी के साथ काम करना भी, और उन्होंने उस जर्नी में काफ़ी नए दोस्त बनाए थे कि लंबे समय तक उनके साथ थे। और अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा,
और वैसे भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो एक चीज कंफर्म कर रहे हैं कि वो आ भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन यहाँ पे केविन फेगी ने कह दिया है कि हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में ऐसे काफी सुपर हीरो दिखाई देंगे जो अभी के लिए चले गए हैं। हालांकि वो अपने करंट यूनिवर्स के नहीं होंगे, जाहिर सी बात है वो वेरिएंट्स होंगे। लेकिन अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर टोनी स्टार्क के वेरिएंट के रूप में वापस आते हैं, वो भी और ताकतवर वर्जन में, तब ऑडियंस के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग को पता है एक बार ह्यू जैकमैन ने क्या स्टेटमेंट दिया था। उनके हिसाब से वो वुल्वरीन के रोल से डन हो चुके थे, यानी कि अब वो दोबारा से वुल्वरीन नहीं बनेंगे। और ये बात उन्होंने काफ़ी सालों पहले कही थी। लेकिन जब अचानक डेडपूल 3 अनाउंस हो गई तो ये हैरानी की बात है कि ह्यू जैकमैन वापस से कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सुनने में यह आ रहा था कि वुल्वरीन की कास्टिंग चल रही है। लेकिन अचानक से ह्यू जैकमैन को वापस देखना डेडपूल 3 की हाइप को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल कर दिया था। उसी तरह दोस्तों ये मल्टीवर्स है और अगर सीक्रेट वॉर, कैंग डायनेस्टी ये सब मूवी को हिट बनाना है तो आयरन मैन को वापस आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि वो कौन सी मूवी में दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों बात करें कैंग डायनेस्टी की तो ये एक तरीके से कैंग की मूवी होगी जहाँ पे काफी कैंग्स हम लोग को दिखाई देने वाले हैं। ऊपर से आप ये कहा जा रहा है कि ह्यू रिमेस का अपीयरेंस दोबारा से इस मूवी में होगा और यहाँ पे वो एली होगा, यानी कि वो एवेंजर्स टीम का साथ देगा और वो वॉरियर वर्जन के कैंग को या फिर जो भी कैंग हम लोग को दिखाई देगा उन्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। और इसी बीच दोस्तों वो एक ऐसा रास्ता बता सकता है जिससे वो किसी न उससे टोनी स्टार्क को उठा के वापस ले आए। दोस्तों जरा सोचिए, यानी कि ये एक तरीके से अपने ही विलन को अपने ही वेरिएंट के अगेंस्ट करने के लिए ये सब काम करने वाला है। यहाँ पे आयरन मैन इसका सबसे बड़ा एनिमी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आ सकती है जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और वॉरियर वर्जन का कैंग कुछ समय के लिए साथ हो जाए, तब ये क्या कियोस क्रिएट करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, दिमाग, ताकत, बहुत कुछ की जरूरत पड़ने वाली है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक 7वां इन्फिनिटी स्टोन है जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है। अब ये ईगो स्टोन हो सकता है, यानी कि अगर स्टोन को मिला दिया जाए तो एक कॉस्मिक एंटिटी दोबारा से जन्म लेगी जिसके टुकड़े ही इन्फिनिटी स्टोन बने हुए थे। हालांकि इसकी कहानी कॉमिक बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग डिटेल में सुनना चाहेंगे तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आयरन मैन के रिटर्न की तो में भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ सीक्रेट वॉर में दिखाई दे और यहाँ पे सिविल वॉर 2 भी हो जाए, जो कि थी आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच में। लेकिन बात करें सोलो आयरन मैन 4 मूवी की तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी तो मुझे नहीं लग रही है। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर मार्वल स्टूडियोज के साथ कर रहे हैं तो वो कितने आगे तक बढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे सिर्फ वही नहीं है बल्कि थॉर भी हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि अभी क्रिस हेम्सवर्थ ने क्या कहा है कि वो ब्रेक लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार हम लोग जो ओजी सुपर हीरोज है वो सीक्रेट वॉर तक दिखाई देंगे कि नहीं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आयरन मैन के रिटर्न से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या विजन पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।